गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल शमीम। मैं इस वक्त मौजूद हूं डाक बंगला कुपवाड़ा में। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ में एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज साहब है। इन्होंने जो है आज यहां पर पब्लिक दरबार किया है। लोगों की काफ़ी सारी डिमांडें हैं। जिस तरह से जो है कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीर मोहम्मद फयाज की जानिब से दी गई है कि जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों के हित में काम होने चाहिए थे लेकिन वो आज तक नहीं हुए। बराह रास्त पहले हम एमएलए कुपवाड़ा से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमें बता कि कल जो है सरकार पर आपने कई सारे इल्ज़ामात जो है वो लगाए हैं, जिसमें जो है जिस तरह से तामीराती काम जो है वो अप्रैल से शुरू होने थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है, लोगों की काफ़ी सारे डिमांड है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, कल जो मैंने कहा, हालांकि उस पे जो है ये जो इस वक्त सरकार में यहाँ पे जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको बड़ा बुरा लगा मेरा वो कहना। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि जो आम लोग कहते हैं, जो यहाँ के लोगों ने जिस तरह यहाँ सरकार बनाई थी, जिस तरह यहाँ के लोगों ने इस बारी इलेक्शन में जो अच्छी खासी और बड़े जोश से जो पार्टिसिपेशन की थी और ठीक ठाक जो है वोटिंग परसेंटेज भी हुई थी पहली बार 30 साल के बाद, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद हमारे जो मुश्किलात है उनका अजाला होगा। बिल्कुल। आज 7 महीने हो गए। मैंने यही कहा कि पहले तो हम ये कह रहे थे, जब इनसे हम सवाल करते थे कि भाई सरकार बनने के बाद काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कहते थे अभी हमें कुछ ही टाइम हुआ तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो वो 4 महीने जो है उन्होंने पहले ही लिए। फिर उसके बाद में इस साल का जो बजट था वो तो पिछली सरकार ने नहीं किया, जो यहाँ पे एलजी सरकार थी वो तो इस सरकार ने किया, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने किया। बाज़ाब्ता एक बजट पास हुआ, आज उसमें भी तीसरा महीना चल रहा है तो कोई काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। और लोग जब आपके पास आते हैं, आपके खासकर आप आजकल तो मीडिया हर जगह पे पहुंचता है, तो हर जगह पे जहां भी लोग मीडिया वाले जाते थे तो वो कि वहां लोग कहते हैं कि भाई यहाँ जब से एमएलए बने कोई काम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो लोग जब ये कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, पहले कुछ होता था, तो उनका ये मानना था कि आपके दौर में कुछ नहीं हुआ, उनके दौर में हुआ। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात हजम नहीं होती है जो यहाँ पे सच कहता है। सच तो ये है कि मैं ग्राउंड पे हूं, मैं हवाई जहाज में नहीं घूमने वाला हूं, ग्राउंड पे हूं। ग्राउंड में मुझे पता चलता है कि लोगों के कितने मुश्किलात है। अब सरकार तो इसीलिए लोग बनाते हैं, एमएलए इसीलिए बनाते हैं ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो हल हो जाए। और ग्राउंड पे आप देख लीजिए, आप रोडों की हालत देख लीजिए, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली फीस ये बढ़ाते जा रहे हैं। बिजली भी वैसी नहीं है कि जैसे पहले थी, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि बिजली फीस में कमी होगी। इसी तरह यहाँ का नौजवान, इन्होंने कहा कि हम इनको रोजगार देंगे, पहले 3 महीने में 1 लाख यूथ को हम रोजगार देंगे। डेली वेजर्स का मसला है, नौजवान भी परेशान, लोग भी परेशान, हर एक तबका जो इस सोसाइटी में है परेशान है। अब जो बात करता है इनको ये लगता है कि बात भी कोई नहीं करना चाहिए। पर 50 एमएलए है इस जमात के पास और अभी तक जो है एक भी ना आपका कैपेक्स बजट जो डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप जाइए डीसी ऑफिस में जाइए, उनसे पूछिए। उनको जब हम कहते हैं कि भाई कोई काम, कहते हैं अभी कुछ आया ही नहीं। अभी तक ये कह रहे थे कि भाई एलजी साहब चला रहे थे। अरे भाई आज तो आपके पास है, तो सरकार के पास सब कुछ है, डेवलपमेंट तो हमें करनी है, ये किसी और को तो नहीं करनी है। एज ए एमएलए आप मानते हैं कि जब ये एलजी दौर यहाँ पर चलता था या हुकूमत से पहले जब एलजी साहब यहाँ पर काम करते थे, ग्राउंड पे काम होते थे? ये मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे एमएलए मैं क्या कहूंगा, मुझे लोगों को जवाब देने हैं। और जब मैं जाता हूं लोगों के पास, लोग मुझे कहते हैं भाई आपसे बेहतर तो फिर भी वो पुरानी सरकार थी, वो तो कुछ करते थे, लेकिन आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। उस टाइम फिर भी हर पंचायत में कोई 23 लाख रुपया मिलता था, तो जो वहां सरपंच था या डीडीसी था, कुछ न कुछ लाइट, ट्रांसफार्मर, पोल, सड़क वड़क कुछ बनती थी। जब से सरकार बनी है तब से कोई काम नहीं होता है। अब इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं भी देख रहा था, इनकी जो एक वो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उनका, वो कह रही है कि ये बीजेपी का ही है। मैं बीजेपी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सरकार जिस लिए लोगों ने चुनी है, काम करना पड़ेगा। और ये कहेंगे कि ये किसी का मुंह बंद करेंगे, वो नहीं हो सकता है। इनको काम करना पड़ेगा, इनको मैंडेट मिला है। अगर इनको नहीं आता है ये छोड़े, हम चलाएंगे। तो आपने यहाँ पर बिजली के हवाले से बात की है, लोग अब तंग आ चुके हैं, खासकर जो ये ट्राइबल लोग हैं, जो दूर दराज पहाड़ियों पे लोग रहते हैं। इन्होंने भी जो है अब आपके सामने डिमांड रखी है कि फयाज साहब अब मेहरबानी करो,
आप एक एमएलए हो के जनाब हमारी बात तो नहीं, मतलब जिस तरह से इनको आपके साथ वो उम्मीद थी वो नहीं हुई है। अब ये आपसे जो है गुहार लगा रहे, अपील कर रहे हैं कि अब हमें जी मीटर लगाओ, उस हिसाब से हम जो है अपनी बिल अदा करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि एक तो हमारे पास 2 या 3 घंटे बिजली होती है, दूसरा ये 1 या 2 बल्ब जलाते हैं घर में, जिस तरह से लोगों ने कहा है आपसे। तो क्या कहेंगे इस वजह से आप, अब जो है मीटर उन एरियाज में लगेगा? यही मैं कह रहा हूं, सरकार बनने से पहले जो इस वक्त सरकार में तंजीम है, इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया और लोगों को बताया कि हम ये चीज करेंगे, 12 गैस सिलेंडर देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री दे देंगे, और भी चावल का कहा, राशन बाकी चीजें कहा। तो चलो वो तो हमें पता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये जो लोग अभी आप देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनको तो अब ये नहीं है कि 200 यूनिट ये नहीं मांग रहे हैं आप, नहीं, अब ये डिमांड करें हमें जी मीटर ही लगाओ। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस तंजीम को ये हजम नहीं होती है, सच इनको हजम नहीं होता है। ये बेचारे कह रहे हैं कि हमें 2 बल्ब हम जलाते हैं, बिल्कुल, हमें 1040 रुपया बिजली फीस है, बिल्कुल। अब हमें आपके 200 यूनिट भी नहीं चाहिए, कम से कम खुदारा अब हमें जितनी हम बिजली जलाते हैं हमसे उतना ही फीस लिया जाए, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग सिर्फ 2 बल्ब जलाते हैं। ये जो पहाड़ी एरियाज में जो हमारे एसटी लोग रहते हैं, ये सिर्फ किसी के घर में एक ही बल्ब होता है। कुछ एरियाज तो अभी ऐसे हैं जहां पावर है ही नहीं जी, लेकिन जिन्होंने पोल भी अभी तक नहीं देखा है, ना उन्होंने कंडक्टर कुछ भी देखा है, ना उन्होंने ट्रांसफार्मर देखा है जी। अब 1040 रुपया जब आपको बिजली फीस आता है, तो बिजली आपको 4 या 5 घंटे मिलती है। तो इनका ये कहना है कि जितनी बिजली हम जलाते हैं, खुदारा अब हमें आपके 200 यूनिट नहीं चाहिए, हमें मीटर लगाइए, हमें उतनी ही बिजली फीस हमारे से ले लीजिए। ये इनका आप कहना है, क्योंकि अब थक गए हैं लोग, बिल्कुल। 7 महीना बहुत होता है। तो फैज साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो है हाल ही में कुछ वीडियोस भी वायरल हो गए हैं, लोग भी जो है काफ़ी सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वोट दिए हैं, सपोर्ट दिया है, सरकार चुनी है, आपको भी चुना है, लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं वाबस्ता आपसे। अभी जो देखो रोड की हालत, रोड खासकर टाउन की बात करेंगे, लोलाब सेक्टर की बात करेंगे, कलारूस की बात करेंगे, हाई हमा, करालपुरा, त्रैगम, जितने भी रोड्स यहाँ पर है, रोडों की हालत जो है वो बिल्कुल बद से बदतर है, और साथ में जो पीने का पानी है वो लोगों के पास नहीं है इस वक्त। तो क्या कहेंगे इसका? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुछ दिनों से मैंने भी देखा, बहुत सारे जो यहाँ पे मीडिया चैनल्स है वो दिखा रहे हैं, वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वहाँ वो लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाते हैं, लेकिन वहाँ निशाना सिर्फ एमएलएज हो जाते हैं। जेन्युइन है, बिल्कुल सही फरमाते हैं लोग, कोई गलत नहीं बोल रहा है। रोड्स की हालत वही है जो पिछले साल थी, हालांकि हमने जो है अपने हर एक प्लान जो हमसे मांगा गया हमने दिया है, चाहे वो कलारुस के रोड्स है, चाहे हायमा के रोड्स है, चाहे आवरा साइड के रोड्स है, चाहे इधर हाथमुला साइड के, हर एक एमएलए ने दिया है हर एक चीज, चाहे बिजली का निजाम है, चाहे ड्रेनेज का मसला है, हर एक चीज जो हमसे मांगा गया हमने दिया। अब गवर्नमेंट को फंड्स रिलीज करने थे, उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। अब जो आवाज उठा, देखिए उनके अपने लोग तो वो तो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके आका उनको नाराज हो जाएंगे। मैं तो अपोजिशन में हूं, मैं लोगों की आवाज बनकर इनके मुश्किलात उठाऊंगा, वो आज भी उठाऊंगा, कल भी उठाऊंगा, और इनसे करवा के ही दम लूंगा। तो मेरा अपना हक है, कोई अपने घर से नहीं देता है। मैं फयाज अहमद मीर एमएलए हूं, मैं अपने घर से नहीं दूंगा, ना यहाँ की सरकार, ना यहाँ के मिनिस्टर, ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर। यह हमारा अपना पैसा है, हमारा टैक्स है यहाँ के लोगों का। यहाँ अगर हम साबुन भी खरीदते हैं उसका भी हम टैक्स देते हैं, हर एक चीज का। और जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी हक होगा, चाहे किसी को मेरे कहने से तकलीफ पहुंचे या कुछ भी हो, लड़के लूंगा, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक वो मैं लेके रहूंगा। तो नाज़रीन, ये मीर मोहम्मद फयाज साहब थे, जो कि एमएलए कुपवाड़ा है इस वक्त। तो इनका ये साफ तौर माने, ये खुद जो है इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि लोगों की सारी डिमांडें जो है वो अभी पेंडिंग है,
लेकिन जो सरकार को इन्होंने जो है प्लान वगैरह भेजे हैं, अभी तक उन पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि मई का महीना भी जो है अब खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से अब लोग जो है अब तंग आमद ब जंग आमद, लोग अब तंग आ चुके हैं। पहले हम ये सुना करते थे, या हमने भी कई सारी रिपोर्टिंग की है कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बराए मेहरबानी करके सरकार जो है वो यहाँ पर कोई भी स्मार्ट मीटर या वगैरह कुछ न लगाए। लेकिन इस वक्त लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि वो स्मार्ट मीटर जो है हमारे इलाकों में लगाए, खासकर जो पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि ये जो है तंग आ चुके हैं। इनका मानना है कि इनको जो है 1045 रुपया जो है हर महीने इनको बिजली फीस आती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे पास जी 2 या 3 घंटे बिजली होती है और 1 से 2 बल्ब हम जलाते हैं। इनका मानना है कि अगर हमारे इलाकों में, हमारे घरों में मीटर लगेंगे, उस लिहाज से हमारे जो है सरकार जो है वो फीस ले ले। लेकिन अब यहाँ पर जो है जिस तरह से मीर मोहम्मद फयाज जो एमएलए कुपवाड़ा है, इन्होंने जो है एमडी से भी बात की है, जिस तरह से इनका मानना है कि लोग जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि एमएलए कुपवाड़ा ने खुद एतराफ़ किया है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आप हमें अपना नाम बताइए, कहाँ से आप, क्या डिमांड है आप लोगों की? मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं कलारूस से आया हूँ जी। हम आए थे फयाज साहब के पास। हमें जो बिजली आज तक चलती थी जी, हमें सिर्फ 2 घंटे बराबर बिजली नहीं होती है। अब हमारे 6 महीने जो हैं, 6 महीने के बाद हम 6 महीने बैक में चलते हैं। 6 महीने हमें बिजली होती है, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे या 1 घंटा बिजली होती है, लेकिन हम उसकी फ़ी पे करते हैं 1040 रुपया जी। हम सिर्फ 1 लैंप जलाते हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं, इतना हम नहीं कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन अभी तक 200 यूनिट फ्री हमें मिला नहीं है। अब हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें मीटर लगाएं, हमें सिर्फ 50 या 30 रुपया बिल आएगी, क्योंकि टोटल सिर्फ हम 1 लैंप यूज करते हैं जी। सिर्फ 1 लैंप, किसी घर में 2 होंगे, बाकी हर घर में 1 ही लैंप रहता है, क्योंकि वहाँ हम किचन में बैठते हैं सब जी जी। हम जो ट्रैवल के लोग हैं सोते भी किचन में पूरे। बिल्कुल, हमें 2 लैंप जरूर लगते ही नहीं है किसी जगह। जी आप थोड़ा सा बताइए, आप भी बताओ क्या है, क्या मसला है? जी, हम आपका मेरे आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी ये बात आगे तक पहुंचाएंगे। हम तो अगर देखते हैं बात को, या सरकारों के धोखे में आज तक रहे कि हमें मुफ्त पावर मिलेगी, उस धोखे में हमने आज तक बोला कि चलो स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, हमें आएगी फ्री वहाँ से ये बिजली तो चलेगा। लेकिन हमने आज कम से कम 7 महीने हो गए, कोई फ्री हमें वो नहीं आई, ना कोई यूनिट आई इसकी पावर की, ना कोई और आया। लेकिन आज हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से भी, अपने एमएलए साहब से भी हम बार बार यही डिमांड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी यही डिमांड करते हैं कि हमारी एक अर्ज सुनो, गुजारिश सुन लो कि हमारे जितने भी बैकवर्ड इलाका है, सिरकुली एरिया हो या मूरी एरिया हो, इसमें हमें स्मार्ट मीटर लगाए जाए ताकि हम गरीब लोग बच जा सकें। क्योंकि हम जो बिजली फीस आ रही है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई उतनी गुंजाइश नहीं है, हम वो बिजली की फीस अदा नहीं कर सकते। हमें 1040 रुपया आता है, वहाँ से हम 1 या 2 लैंप घर में चलाते हैं, उससे अलावा हमारे पास है नहीं। हमारी गुजारिश है कि हमारे इलाकों में, खासकर बैकवर्ड इलाका कलारूस एरिया में, हमें स्मार्ट मीटर लगाए जाए। तो नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर जो है जिस तरह से मुकामी लोगों का मानना, हालांकि ट्राइबल लोग हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी लोग हैं, इनका मानना है ये जो है 4 से 6 महीने जो है बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, ऊपर बहकों में रहते हैं, इनके मकान जो है वो बंद रहते हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। लेकिन बाकी 5 या 6 महीने जो है अपने घर में गुजार रहे हैं, उसमें जो है 1 या 2 घंटे या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है पावर होती है, बिजली होती है। लेकिन इनका मानना है कि जिस हिसाब से इनसे पैसा वसूल किया जाता है, जिस तरह से बिल जो है इनको आती है 1040 रुपया हर महीने, तो ये लोग चाहते हैं कि हमें जी मीटर लगाओ, स्मार्ट मीटर लगाओ, ताकि हम भी देखें कि हम कितनी बिजली जलाते हैं और सरकार कितना पैसा हमसे जो है वसूल करती है। तो आए रोज इस तरह के जो वाकयात है, या हम यही भी कह सकते हैं कि इससे पहले ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि जी हमारे पास जो है वो बिल ज़्यादा आती है, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। लेकिन अब ये मजबूर हो गए हैं, अब ये सरकार से अपील करते हैं कि जी मीटर लगाओ, तब जाके जो है ये लोग बच सकते हैं। हालांकि एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने भी जो है इस चीज़ का एतराफ़ किया है। बाकी जितने भी इसने इल्ज़ामात जो है वो आज के इस जम्मू कश्मीर सरकार पर लगाए हैं, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कब तक जो है इन मुश्किलातों का अजाला किया जाए, ताकि यहाँ के लोग सफ़र ना करें। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा।